नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत पर। मैं आप सभी का मार्गदर्शक कह सकते हो, आप लोग मुझे बड़ा भाई कह सकते हो। जितने भी हमारे वर्ग 1, 2 और 3 के साथी हैं जो आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, साथ में ही वर्ग 2 में जो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और वर्ग 3 का रिजल्ट के बाद आपको यदि किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप अपनी परेशानी, अपने डाउट्स मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो साथी मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं वह जानते हैं, मेरा नाम राघवेंद्र दुबे है। वर्तमान में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर मैं कार्यरत हूँ। इंग्लिश मेरा विषय रहा है। इसके पहले लगभग 9 साल वर्ग 2 में मैंने जो साइंस विषय होता है उसके साथ माध्यमिक शिक्षक के पद पर मैं कार्यरत था। 2023 में वर्ग 1 में इंग्लिश विषय से सिलेक्ट होकर मैं स्कूल शिक्षा विभाग के सीएम राज विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको वर्ग 1, 2 और 3 में जितनी भी तैयारी में मदद हो सके वो मदद करता हूँ। साथ में यदि किसी भी प्रकार का आपको भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आपके डाउट पूरी विश्वसनीयता के साथ में दूर करने की कोशिश करता हूँ। साथियों, पिछले 2 या 3 दिन से मेरा वीडियो इसलिए भी नहीं आ पाया था क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे जितने भी साथी थे और जिनका वर्ग 3 का भी रिजल्ट आया है वह अपनी खुशियाँ मना रहे होंगे। और अभी होली का त्यौहार चल रहा है तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा एक लास्ट वीडियो भी आया था जो हमारे साथी असफल हुए थे, तो असफल मैं नहीं कहूँगा, थोड़ी सी हमारा भाग्य, हमारी किस्मत में कुछ कमी रह गई थी। थोड़ी सी डबल से हमारे पास मौका है। अभी अगस्त में हमारी वर्ग 3 की भी पात्रता परीक्षा होगी। हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। जो हमारे वर्ग 2 और 3 के साथ ही हैं, और वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा भी 2025 में होगी, ये मैं आपसे बार बार कहता रहा हूँ। तो आज का मेरा जो वीडियो है वह वर्ग 3 की अब आगे की जो प्रक्रिया है उनमें क्या क्या आपकी प्रोसेस होगी उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो जितने भी वर्ग 3 के आपके साथी हैं आप उनको भी ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। साथियों, हम जानते हैं कि वर्ग 3 का हमारा रिजल्ट्स आ चुका है और आपने आई होप काफ़ी एंजॉय किया होगा, और करना भी चाहिए। यह मौका बार बार हमें नहीं मिलता है। आपने इस दिन के लिए बहुत दिनों से काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी मेहनत की है, और रिजल्ट्स के लिए भी आपने काफ़ी वेट किया है, और फाइनली आपका रिजल्ट्स आ चुका है। तो 3 दिन हो गए, आपने काफ़ी सेलिब्रेट किया होगा और सेलिब्रेट करना भी चाहिए क्योंकि इसी दिन के लिए हम लोग तैयारियां करते हैं। तो अब देखिए, अब बहुत सारे जो मेरे साथी हैं, छोटे भाई हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, उनके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे मेरे पास, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश टीआरसी पोर्टल होता है। टीआरसी पोर्टल, इस नाम को आप अच्छे से याद रख लीजिए क्योंकि अब आपका पूरा जो नाता है इसी से जुड़ने वाला है, टीआरसी पोर्टल। तो जितने भी हमारे साथी जो हैं, जो चयनित हो चुके हैं, जिनका कि सिलेक्शन हो चुका है, सबसे पहले आपका टीआरसी पोर्टल पर आपकी एक प्रोफाइल बनेगी जिसमें कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कैन होते हैं। तो डेफिनेटली यदि आप लोग कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज रखते हैं तो ये अपने मोबाइल से भी आप लोग कर सकते हैं। और जिन्हें यदि ज़रा सा भी डाउट होता है तो वो अपने आसपास जो भी कंप्यूटर शॉप होती हैं वहाँ जाकर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करवा सकते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, उससे आपकी प्रोफाइल जनरेट वहाँ पर हो जाती है, और इसी टीआरसी पोर्टल के माध्यम से आपकी ज्वाइनिंग लेटर तक आपको यहीं से प्राप्त होने वाला है। क्लियर है साथियों? तो सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि टीआरसी पोर्टल पर आपका प्रोफाइल बन जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड हो जाते हैं, स्कैन होते हैं डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद साथियों, विभाग क्या करता है? विभाग आपके लिए एक समय सारणी जारी करेगा। एक निश्चित समय सीमा में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड उस पर करने होते हैं और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स भी जो आपके कॉमन है वही होते हैं। 10th होती है, 12th होती है, साथ में आपका जो डीएलएड डिप्लोमा होता है वह आपका वहाँ पे अपलोड होता है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका वोटर आईडी तो आपका कंपलसरी नहीं होता है। आपका यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं या किसी कैटेगरी हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वह आपको वहाँ पे अपलोड करना होता है। आपकी जो अभी ईएसबी से मार्कशीट आपकी निकलेगी, इस मार्कशीट को भी आपको अपलोड वहाँ पे करना होता है। क्लियर हो रहा है? तो जब आप ये पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, एक पूरा फॉर्मेट आता है। अभी ग्रेड 2 के टाइम का वीडियो डला हुआ आप देख सकते हैं, और वह फॉर्मेट में आपको बता दूंगा कि किस तरह का फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में आपको अपनी पूरी जानकारी भरनी होती है। और देखिए, वहाँ पे आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है? डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट जैसे आप अपलोड करोगे तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होगा? तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप किस ज़िले में अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाह रहे हो, तो आपको उस पर टिक करना होता है। तो अपने निर्धारित ज़िले में
जो गवर्नमेंट हमें क्या करती है, टीआरसी पोर्टल पे आपको मालूम है विभाग क्या करेगा, एक निर्धारित आपको डेट देगा। उस डेट में आपका टाइम भी रहेगा कि किस टाइम पर किस डेट में आपको किस जिला मुख्यालय पर पहुंचना है, और जिला मुख्यालय आपको वही मिलता है जो आप चाहते हैं। उस जिला मुख्यालय पर आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराएंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको ध्यान रखना है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स विधिवत आपको ले जाने होते हैं। 3 सेट बनाने का वो आपसे बोलते हैं, लेकिन आपको मैं सलाह यही दूंगा कि मिनिमम 5 सेट आप लोग बना कर ले जाएं। और एक पूरा फॉर्मेट आता है जो आपको टीआरसी पोर्टल पर मिलेगा, तो लगभग लगभग 2 या 3 जो ब्लैंक होते हैं बिना भरे हुए, वह भी आप वहाँ पर लेके जाएं। थोड़ा सा क्या होता है, जब भी जितने भी अभ्यर्थी होते हैं, जब पहली बार दस्तावेजों का सत्यापन कराने के लिए हम जाते हैं तो थोड़ा सा एक हल्का सा मन में डर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी सत्यापन कर्ता अधिकारी होते हैं वह आपकी मदद के लिए वहाँ पे बैठे होते हैं, और काफ़ी सहयोगपूर्ण रवैया उनका होता है और अच्छे से आपकी हेल्प वो करते हैं। तो इस प्रकार आपके दस्तावेजों का सत्यापन हो जाता है। दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद में क्या होता है साथियों, कि वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिलती है, वह आपको अपने पास में रखनी होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनकी 10th और 12th में, यदि मान लीजिए जो नेम होते हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, 10th की मार्कशीट में या 12th की मार्कशीट में जो नेम होता है उसमें डिफरेंस हो सकता है, या स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। आपका एक एफिडेविट लगता है, एक शपथ पत्र लगता है, उस वह शपथ पत्र लग के आपके दस्तावेजों का सत्यापन हो जाता है। इसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अपने जो मूल्यवासी हैं, और यदि किसी का आय प्रमाण पत्र है तो वह 3 साल से पुराने नहीं होना चाहिए, आप इनको भी बनवा के रख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो साथी हैं जिनका ईडब्ल्यूएस लगा हुआ है, तो वह भी परेशान ना हो। हम जानते हैं कि एक जो वित्तीय वर्ष होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, 31 जो मार्च होता है, हमारा ईडब्ल्यूएस तभी तक वैलिड होता है। तो यदि आपका डेफिनेटली आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वह आई होप अप्रैल में होगा, तो तब तक आप लोग नया जो अपना ईडब्ल्यूएस उसको बनवा लें, मतलब इसको आप रिन्यू करवा लेंगे। नए वित्तीय वर्ष में आपका ईडब्ल्यूएस नया ही आपसे मांगा जाएगा, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकताएं नहीं है। तो क्लियर हुआ। अब आपका एक बार जो है डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो चुका है, कहाँ हुआ, वो जिला मुख्यालय पे, और कौन से ज़िले पर जो आपने चुना है। अब इसके कुछ दिन बाद क्या होता है, और एक बात ध्यान रखना साथियों, आपकी ग्रेड 3 जो है इसकी पूरी की पूरी ज्वाइनिंग में आप ये मान के चलिए कि लगभग लगभग 4 से लेकर 5 महीने लग जाएंगे। आपने इतना धैर्य रखा है तो आपको थोड़ा सा धैर्य और रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपको आपका जो स्कूल है, जिस स्कूल में आप अपनी सेवाएं देने वाले हैं, तो ये मान के चलिए कि वो स्कूल मिलने में आपको लगभग 4-5 महीने तो लग जाएंगे। इतना धैर्य आपको रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है। इसके साथ ही अभी एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी आपके पास ये जो 4-5 महीने रहेंगे, जितने भी हमारे ग्रेड 3 में साथी हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं, उनको रुकना नहीं है। आपके लिए गोल्डन चांस है, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें वर्ग 2 की अपनी तैयारी को भी कंटिन्यूस रख सकते हैं। अब क्या होगा साथियों, टीआरसी पोर्टल पर आपके लगभग 2 महीने के बाद में क्या होता है कि वहाँ से पात्र और अपात्र जो साथी हैं उनकी सूची आती है कि किन किन साथियों के दस्तावेज सत्यापन के पश्चात वो पात्र माने गए हैं, और जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होती है या किसी भी कारणवश यदि आपका जो आपको होल्ड किया जाता है या कोई भी रीज़न होता है, या आपकी जो पात्रता है उसको खारिज किया जाता है, तो आपको रीज़न बता दिया जाता है कि किस कारण से आपको आपकी जो चयनित आप हुए हैं उसको खारिज किया जा रहा है। तो आपको उसका रीज़न भी वो लोग बता देते हैं, विद कारण। आप पूरा कारण बताते हैं वो लोग कि किस कारण से आपका जो आपकी मतलब आपको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग को निरस्त किया जा रहा है, उसका पूरा रीज़न वो आपको बताते हैं। अब उसके बाद में जितने भी साथी जो पात्र पाए जाते हैं उस सूची में, उन सभी से चॉइस फिलिंग करवाई जाती है कि आप किस ज़िले में अपनी प्राथमिकता दे रहे हैं। लगभग लगभग मिनिमम ऐसा कहा जाता है कि 50 स्कूलों का चयन आपको करना होता है। मैक्सिमम आप जितने चाहें स्कूल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। हर ज़िले में जो आपकी संख्या है वह अलग अलग रहेगी, तो आप अपने गृह जिले के हिसाब से और दूरी के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं साथियों, आप जिलों का चयन कर सकते हैं। जब आप जिलों का चयन करेंगे तो आपको क्या होगा, उसी आधार पर आपको क्या होगा कि आपका स्कूल प्राप्त हो जाएगा। जब आपको स्कूल प्राप्त हो जाएगा, देखिए एक बार आपने ज़िले पर सबसे पहली बार क्या किया था, आपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया था, लेकिन जब आपको ज़िला अलॉट हो जाएगा, आपको स्कूल भी मिल जाएगा कि आप किस ज़िले के किस विद्यालय में आपकी पोस्टिंग हुई है ग्रेड 3 में, तो आपका जो पोस्टिंग ऑर्डर है वो आपको मिल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं प्रथम नियुक्ति आदेश। और यह प्रथम नियुक्ति आदेश डेफिनेटली आपके लाइफ का बहुत बड़ा सपना होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो आपको एक निर्धारित लगभग 10 या 15 दिन का समय मिलेगा
कि उस ज़िले में DEO ऑफिस जो होता है, हमारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय होता है, वहाँ पर जाकर आपको दोबारा अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कराना होता है। मतलब हमें सबसे पहले ज्वाइनिंग DEO ऑफिस में देनी होती है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हम सबसे पहले अपनी ज्वाइनिंग देते हैं। वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर जाकर एक बात और मैं आपको बता दूं कि अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लोग वहीं पे बनवा सकते हैं, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे आपसे आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। DO कार्यालय आप लोग पहुँचेंगे, DO कार्यालय में पहुँच आपको जो अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। DO कार्यालय में ज्वाइनिंग देने के बाद अगर पास में है तो उसी दिन या फिर अगले दिन आपको जो भी स्कूल मिला है उसका जो भी संकुल केंद्र होता है, संकुल केंद्र पर जाकर आपको अपनी उपस्थिति देनी होती है और संकुल के बाद में आप अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं और अपने विद्यालय में आपको अपनी ज्वाइनिंग देनी होती है। ये पूरी प्रोसेस होती है। तो इसलिए मैंने बताया कि आपको जो मार्कशीट है जितने भी लगभग आप उनकी 10-10 फोटोकॉपी करा के रखिएगा। अलग अलग फाइलें आप लोग रखिएगा, सेट बनाकर रखिएगा। लगभग आपको 5 से लेकर 10 फाइलों के सेट आपके पास में होना चाहिए। और सिंपल सी बात है, जब आप पहले साइन गवर्नमेंट रजिस्टर में आपके एज अ गवर्नमेंट टीचर साइन करेंगे तो उस समय की फ़ोटो आप लोग लेना ना भूलें। यह हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है जिसको कि हम पार कर चुके होते हैं। तो यह एक आपकी साधारण सी प्रक्रिया होती है। और आपको जितने भी हमारे वर्ग 3 के चयनित अभ्यर्थी हैं, यदि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई डाउट आता है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए, आपकी हर एक परेशानी का सॉल्यूशन आपको शिक्षा जगत चैनल पर मिलता है। अब ये तो बात हुई हमारे जितने भी वर्ग 3 के साथी हैं। अब वर्ग 2, और देखिए जैसा कि मैंने अभी भी कहा था कि जो वर्ग 3 के साथी हैं, अभी आपकी 4-5 महीने आपको स्कूल में ज्वाइनिंग होने वाली नहीं है। ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि वर्ग 2 की तैयारी करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। तो आप वर्ग 2 की तैयारी भी लगातार करते रहिएगा, उसमें भी आपको बहुत अच्छा मौका है। और ऐसे साथी जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको निराश नहीं होना है। अभी अगस्त में फिर से हमारा एग्ज़ाम है, आप डबल से दोबारा से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। तो ठीक है साथियों, आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, आपकी प्रत्येक प्रकार की समस्या का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।